हेलो बच्चों, आज क्लास 10th के चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन तो मैंने आपके लिए दे दिया। ठीक है, अब की बारी है रिफ्लेक्शन की। अब रिफ्लेक्शन में देखेंगे कि आपका, चूँकि रिफ्लेक्शन तो मिरर की बात कर रहा था, ठीक है ना, और रिफ्लेक्शन किसकी बात कर रहा है, वह है लेंस का। तो बढ़िया समझेंगे, क्योंकि जहाँ तक मिरर में आपका जो लाइट है वो आपका क्रॉस नहीं होता है, ठीक है ना, वहीं रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आर पार हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। और यही वजह है कि आपका उसकी थोड़ा सी क्वालिटी और आपके रूल रेगुलेशन, इसके रूल रेगुलेशन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि आपका रिफ्लेक्शन होता क्या, लाइट का रिफ्लेक्शन तो आप समझ में आपको आ गई थी ना। रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा एक हम यहाँ पे देखते हैं, आप एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। आप देखेंगे ये आपका हो गया वाटर, जैसा कि आप लोगों को लग रहा है, ठीक है ना, ये वाटर मैंने बनाया, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन में आपका मीडियम की बात करता है। ये किसकी बात करता है, मीडियम की। तो मीडियम की जब बात करता है तो बात करने दीजिए, कोई बात नहीं है, आप भी मीडियम के अंदर आ जाइए। जो मीडियम की बात जब करता है तो आपको ये बताना चाहता है कि सपोज कर लो कि ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है ना। और जब ये आप देख रहे हो कि एक तरफ हमारा क्या है, एकदम वेकेंट, एम्प्टी प्लेस, एक तरफ वाटर, इट मीन्स दैट कि हमारा जो ये पोर्शन में हमारा क्या है, एयर है, और इसमें क्या है, वाटर। ये तो दिख रहा है आपको वाटर, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर आ जाइए, एयर एंड वाटर। अब आप सोच रहे हो कि दो डायग्राम क्यों बनाया है, जब सेम टू सेम दोनों एक ही से लग रहा है तो दो डायग्राम से क्या मतलब, अभी आएगा, ठीक है ना। एयर वाटर, एयर वाटर, एयर को जहाँ हम लोग रेरर मीडियम कहते हैं, वहीं आपका इसका डेंसर मीडियम कहते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम वहाँ पर हो जाएगा हमारा रेरर और डेंसर। इसको थोड़ा समझिए, लॉजिक इसका क्या है। रेरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। रेरर मीडियम में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स है काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है ना। जब भी तो देखो एयर में हम लोग आपका हाथ जो है, हैंड जो हमारा अपना है, ये आसानी से क्या करते हैं, आराम से मूव कर लेते हैं। लेकिन वाटर में वही चीज़ हमारा क्या होता है, हैंड को हमको मूव करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया, उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, उस पार्टिकल को हटाने के लिए हमें मतलब कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से दो मीडियम लिया मैंने, एक रेरर मीडियम लिया, एक डेंसर मीडियम। क्योंकि आपका इसमें पार्टिकल काफ़ी क्लोज में है, इसलिए ये डेंसर हो गया और रेरर हो गया, ठीक है ना। आपको अब देखेंगे दो मीडियम जब भी लेंगे, जरूरी है कि एयर और वाटर की बात करेंगे, ठीक है। आपका वाटर और ग्लास भी आ सकता है, एयर और ग्लास भी आ सकता है, कोई भी दो मीडियम चाहिए हमें, ठीक है ना। तो उसमें एक जरूर रेरर होगा, एक डेंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब जो लाइट का जो रे है उसको इंसर्ट करते हैं, उसका एंटर करवाते हैं। तो एक जब रे जो है एक रे जो है आपका एयर से वाटर में एंटर कर रहा है, जबकि दूसरी जो रे है आपका वाटर से एयर में जाना चाह रहा है। भेजे, लो भेज दिया, ठीक है। एक रे जो था वो वाटर से, एयर से वाटर में एंटर किया, जबकि दूसरी रे जो है ना हमारा, वो वाटर से एयर में आया। अब बात यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ कुछ चेंजिंग समझ में आ रहा है। अगर आप मान लो कि ऊपर से टॉर्च लाइट मारो वाटर में, तो ये कहने का मतलब, जो ये हमने ब्रेकिंग लाइन जो दिया ना, ये कहने का मतलब बताना चाह रहा है कि लाइट को उसी रूट में जाना चाहिए था, लेकिन वो उस रूट में न जाकर क्या हो गया, ये नॉर्मल जो हमारा है, ये जो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है ना, ये नॉर्मल है। नॉर्मल को होता है अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। ये जो नॉर्मल है उसकी तरफ क्या मुड़ रहा है। अगर इसकी इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि वाटर से जब एयर में जा रहा है तो उसको जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन में, लेकिन क्या हो, नॉर्मल जो हमारा है उससे वो क्या हो, दूर भाग रहा है, उससे दूर भाग रहा है, वो नॉर्मल की तरफ नहीं जा रहा है। एक डायग्राम में नॉर्मल की तरफ जा रहा है, दूसरी डायग्राम में आपका नॉर्मल की तरफ नहीं जा रहा है, उससे दूर भाग रहा है। यही तो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए इसी चीज़ को जो भाषा में लैंग्वेज जो लिखते हैं, तो व्हेन अ रे
क्या लिख देते हैं, पहले तो यहाँ पर रे लिखो, व्हेन अ रे enters from rarer to denser or from denser to rarer, ठीक है। क्या मैं कह रहा हूँ कि जब कोई किरण जो है आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में और सघन माध्यम से विरल माध्यम में, रेरर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेरर अगर जाती है, एंटर करती है, ठीक है ना, देन इट मूव्स MOVES and it moves towards normal or away from normal। तो क्या हो रहा है, क्या ये आपका या तो नॉर्मल की तरफ मूव कर रहा है या नॉर्मल से दूर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या देखा आपने कि जब कोई रे जो है एयर से डेंसर में जा रहा है, मतलब एयर से वाटर में जा रहा है, या दूसरा जो है मान लो लिया मैंने वाटर से एयर में जा रहा है, तो एक तरफ कहाँ जो देख रहे हैं कि नॉर्मल की तरफ हमारा जो लाइन जो है ना, रे जो है वाटर में, वो नॉर्मल की तरफ मूव कर रहा है। दूसरी तरफ जब देख रहे हैं जब एयर में एंटर किया तो उसको नॉर्मल की तरफ जाता है, नहीं तो नॉर्मल से दूर भाग रहे हैं। इस प्रोसेस को ही कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यही चीज़ समझना था। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेगा, या व्हाट इज आपका क्या है अपवर्तन, या उसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है रे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी बच्चों के लिए भी आपका जरूरी है। अपवर्तन क्या, ठीक है ना, अपवर्तन किसे कहते हैं। तो अपवर्तन क्या है, जब कोई किरण विरल माध्यम से, रेरर को अगर लिखेंगे तो विरल लिख दो, ठीक है ना, और इसको लिख दो सघन, तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझ सकते हैं। तो जब कोई किरण है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर करती है, प्रवेश करती है, तो ये मूव करती है टुवर्ड्स नॉर्मल, या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, या अवे फ्रॉम नॉर्मल, या नॉर्मल से दूर जाती है, वो करती है। इसी का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। अब ये प्रकाश का अपवर्तन का जो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, क्योंकि इतना तो समझ में आपको आ गया कि मतलब कि ये जो आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं ये दो मीडियम की बात कर रहा है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन में क्या था, हमारा एक ही मीडियम का रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गया। तो इसमें क्या हो रहा है, नहीं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, ठीक है। और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर कर रहा है और दोनों मीडियम डिफरेंट हो, ऑब्वियसली उसकी स्पीड तो चेंज होगी, है ना। स्पीड जो रे है, जो लाइट का जो रे है, उसकी स्पीड तो चेंज होना ही होना है, ठीक है ना। चलिए, तो हमने बता दिया आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, डेफिनेशन बता दिया। अब इसके आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं हम लोग। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये देखनी है, तो पहला लॉ कहता है कि अब यहाँ हमें अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हर रे को इंडिकेट करना होगा। क्या है, ये हमारा है इंसिडेंट रे, ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। आइए देखिए, लो नॉर्मल होता है। कहता क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम बेस, लाइन ऑन द सेम प्लेन कर दो, सेम प्लेन, लाइन ऑन द सेम प्लेन।
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन में लाई करता है। फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। सेकंड लॉ की बात कर रहा है यहाँ पर। यहाँ देखें एंगल हमारा आई बन रहा, यहाँ एंगल हमारा आर बन रहा, क्योंकि एंगल जो बनेगा वो नॉर्मल के साथ ही बनेगा, ठीक है ना, एंगल के साथ बनेगा, नॉर्मल के साथ में। तो यहाँ पर दिखाता है कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन, नहीं इसको ऐसे नहीं लिखते, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस of sine and angle of refraction of sine is constant दैट इज करके लिखते हैं कि अगर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट this law is called Snell's law। तो जब भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्नेल्स लॉ क्या है तो सेकेंड लॉ को आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए कि स्नेल्स लॉ क्या है तो सेकेंड लॉ को आप एक्सप्लेन कर देंगे। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ साइन इज कांस्टेंट। इन दोनों का मतलब कि साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, दोनों की वैल्यू, ठीक है। दिस लॉ इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। तो ये तो हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन की तरह ही इसमें भी है, बस ये तो सेम था हमारा लेकिन ये डिफरेंट हो गया हमारा, ठीक है ना। उसमें रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन इसमें क्या है, नहीं, इसमें रेशियो है वो भी साइन के साथ में, ठीक है। तो साइन के जो साथ में जो रेशियो है तो एंगल का वो हमारा कांस्टेंट होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता ही है। तो क्या हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद आते हैं मेन में। इसमें एक टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल मतलब कि आपका इसके बाद का जो है आप वो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि आपका आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कहाँ पर, डायरेक्ट लेंस में। तो आते हैं आपका इसके सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट का मतलब हो गया कि आप लेंस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए लेंस हम लोग बात करते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन में एक्चुअली क्या है, हमें लेंस ही पढ़ना है और लेंस के बारे में इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। इसमें सारा का सारा दो तरह के लेंस होते हैं, जैसे कि आप जानते हो रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है लेंस, और लेंस तो है टू टाइप्स ऑफ लेंस, एक हो गया कॉन्वेक्स और एक हो कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस जहाँ आपका इस तरह से होता है, वहीं आपका कॉनकेव लेंस आपका इस तरह से होता है। ये दो पार्ट को मिला करके ज्वाइन किया जाता है, इसलिए बीच में एक पार्टीशन होता है दोनों में। ये दो पार्ट को काट के बनाया जाता है, ठीक है। दो पार्ट को काट करके ज्वाइन जब करते हैं तो फिर बीच में पार्टीशन होता है, यहीं से रेखा क्या कहता है मूवमेंट होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है। चलिए कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग 6 पोजीशन पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जबकि कॉनकेव में 2 पोजीशन पढ़ेंगे, एकदम ध्यान रखेंगे। तो 6 पोजीशन जो पढ़ेंगे तो 6 पोजीशन का बताएंगे, 1 बाय 1 करके समझा देंगे कि कॉन्वेक्स में। लेकिन इसके पहले इसका जो रे डायग्राम होता है वो समझना पड़ेगा। रे डायग्राम जब तक नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको समझ में, अब बहुत ईजी है। आपने तो ये जब रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था, मिरर पढ़ा था, उसमें तो 4-5 आपका थे रे डायग्राम में, इसमें ओनली 2 से ही काम चल जाएगा और आराम से आप डायग्राम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी सी ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात हो गया। चलिए कॉन्वेक्स की बात करता हूँ मैं आपको। कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स लेंस, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए पहले। ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस है। इसके सेंटर से मतलब कि आपका मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि O से होके जाता है। ये जो एक्स वाई जो हमारा है, एक्स वाई यही तो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली क्या ये आपका एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है ना। एग्जिस्ट ही नहीं, दिस लाइन इज नॉट एग्जिस्ट, जस्ट इमेजिन करते हैं हम लोग। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो, अगर आ गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन आ गया लेंस में, तो आप क्या बोलेंगे, अ लाइन विच क्रॉस द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करता है ये, ठीक है ना। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब चूंकि ये दो आपका पार्ट है लेंस का ना, तो यहाँ पे इसका दो हमारा C1 और C2 होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसके दो हमारा F1 और F2 होगा, दो फोकस पॉइंट होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दो फोकस पॉइंट होगा, ये चीज़ें बस, ज़्यादा नहीं। तो कॉन्वेक्स लेंस में आप पहले देखेंगे, इसमें हमने बता दिया आपको प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे आपका C1 एंड C2 दो बोथ आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और F1 एंड F2 आपका फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट। तो ये यही तो है। और O जो आपका दे रखा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे हम लोग इसको इमेजिन करते हैं और बनाते हैं, इस तरह डायग्राम बनता है हमारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारा क्या है, O F1 F2 C1 C2, क्योंकि जब लाइन ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो C1 F1 कहाँ से करेगा। बस एक चीज़ है कि हम लोग एक तो मान लेते हैं। अब एक चीज़ ये समझना पड़ेगा आपको कि लाइन को अगर मान लो कि हमने इमेजनरी लाइन मान दिया ना, तो फिर यहाँ से सेंटर से क्रॉस कर रहा है, तो एक तरह से समझिएगा कि ये जो सेंटर है वो इस सर्कल का है, ये सेंटर जो है इस सर्कल का। तो एक तरह से इसको आप रेडियस मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, रेडियस, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी। तो इसके बाद आते हैं रे डायग्राम की बात करते हैं, क्योंकि रे डायग्राम भी उतना आपका कोई खास नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी, ठीक है ना। चलिए, रे डायग्राम, कॉन्वेक्स लेंस का ही रे डायग्राम, रे डायग्राम, रे डायग्राम। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट, अगर कोई भी रे एक्स वाई के पैरेलल अगर जा रहा हो, चाहे ऊपर से हो या नीचे से हो, चाहे ऊपर या नीचे से हो, तो अगर कोई भी रे एक्स वाई के पैरेलल जा रहा है तो वो F2 से ही जाएगा, फिक्स F2 से ही जाएगा। तो जब भी कोई लाइन पैरेलल मिले तो कहाँ से भेजोगे, F2 से। दूसरा देख लेते हैं, हो ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी रे अगर O से जा रहा हो, O से, तो O से ही जाएगा और चला ही जाएगा, वापस नहीं होगा। क्योंकि मिरर में वापस होता है, लेंस में नहीं। लेंस में तो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार। लेंस में क्या होता है, आर पार हो जाता है, तो इसलिए लेंस में आर पार चला जाता है, वो आपका O से आर पार हो गया, ठीक है। दो, अब ये दो ही है मेनली, इसको देखा जाता है, दो देखते हैं। ये था आपका रे डायग्राम। इसमें सिर्फ आपको मेनली आपका देखा जाए तो 1 और 2 ही आपका है, ठीक है ना। 3 का आपका यूज है, ऐसी बात नहीं है। बस लेकिन ध्यान देना है कि अगर मान लो कि यहाँ पर जो था पैरेलल था तो F2 से जाएगा, और अगर F1 जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, रे डायग्राम के बाद आता है पोजीशन की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में ही हमारा पोजीशन है, ठीक है ना। 1 बाय 1 करके देखेंगे कि आपका पोजीशन क्या। पहला पोजीशन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी,
एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया कि अनंत पर बताओ क्या होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप रखोगे, जब कोई ऑब्जेक्ट को आप रखोगे इन्फिनिटी पर, तो सबसे पहले आपका डायग्राम बना लीजिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस की जो है आपका। तो यहाँ x हो गया, ये y हो गया, ये हमारा O है। यहाँ अगर C1 डालते हो तो यहाँ आपका F1 होगा, यहाँ C2 डालते हो तो यहाँ आपका F2 होगा, और इस तरह बना दिया मैंने। तो एक ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखते हो, इन्फिनिटी दूर रख दिया, और यहाँ से कैसे समझ में आ गया इन्फिनिटी है, तो आप इसको शो करोगे ब्रेकिंग लाइन से, ठीक है ना, ब्रेकिंग लाइन से शो किया। उसके बाद रे को आप स्ट्रेट लाओ यहाँ पर बस ध्यान देना है कि इस लाइन से आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ से आया तो जो हम दिखाएं अभी आपको कि जब पैरेलल जाएगा तो F2 से, यहाँ से F2, यहाँ से F2, सॉरी यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो पॉइंट F2 पर कटेगा। तो दो रे जब हमारा पैरेलल जब आता है तो कहाँ बनता है F2 पर। तो लिखते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनाइट बोलो, इन्फिनिटी बोलो, तो है ना, द इमेज विल फॉर्म कहाँ बनेगा जी, एट F2। साइज की बात जब करोगे तो पॉइंट साइज का आपका आ जा रहा है बिंदु के एकदम बहुत डिमिनिश साइज, तो बहुत छोटा, ठीक है ना, पॉइंट साइज का। और अगर नेचर की बात करते हैं तो नेचर में आपका आ गया रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर की बात जब करते हैं, नेचर मतलब प्रकृति हो गया, ठीक है ना, मतलब वास्तविक और उल्टा। इन्वर्टेड तो उल्टा होता है। साइज में आपका पॉइंट मतलब बिंदु का आकार तो बहुत छोटा साइज का होता है। तो क्या बताया मैंने आपको कि जब आपका कॉन्वेक्स लेंस में जब किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे, अनंत पर काफ़ी दूर, ठीक है, तो उसका जो रे आएगा तो वो रे आके कहाँ आएगा, आपका फोकस F2 पर जाके पॉइंट आउट कर, ठीक है ना, यहाँ पर कट करेगा दोनों रे मिलकर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि आपका साइज पॉइंट साइज की हो जाएगी और इमेज कहाँ बन रहा है, F2 बन रहा है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया इन्फिनिटी की बात। इसके बाद आपका आता है किस पे, बियॉन्ड C1 देखते हैं। जब बियॉन्ड C1 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका डायग्राम 2, तो बियॉन्ड C1, ठीक है। कभी कभी C1 को आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी C1 को 2F1 भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताया गया था, तब ध्यान, अभी मुझे अचानक याद आ गई, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, कहीं अच्छा मिस्टेक ना हो चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर x और यहाँ पर y था, O, यहाँ पर F1 और यहाँ पर C1, ये हमारा आपका F2 और यहाँ पर C2, ठीक है ना। इस तरह से मैंने बताया था कि F1 जो होता है वो O और C1 के मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इक्वल है। तो इसका मतलब कि जो F1 है, OF1 है, वही तो हमारा आपका क्या होगा कि C1 पॉइंट पर आकर के ये 2F1 बन जाएगा, यानी F1 का डबल। इसी तरह से यहाँ 2F2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर C1 की जगह पर 2F1 भी दे देना तो घबराने की बात नहीं, आपको समझना है कि C1 का मतलब 2F1 होता है, ठीक है ना। ये चीज़ समझना, तो ये चीज़ आपको समझाया था, नहीं आपको समझा दिया। तो यहाँ पर आपका डायग्राम अगर C2F1 पर हो, चलिए डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर आपका डायग्राम पीछे में बना देता हूँ इस तरह से, ठीक है ना। ये x है, y है, O है, यहाँ पर F1, यहाँ पर C1 और यहाँ पर F2 और यहाँ पर C2, ठीक है। और यहाँ पर आपका बियॉन्ड C1, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, यहाँ पर रख देगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, C1 के पीछे। तो एक रे तो जाएगा तो आपको यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, यहाँ रह जाएगा। और ये कहाँ से आएगा, F2 से, एकदम ध्यान से रखिएगा, एकदम F2 से। दूसरी रे जो है आपका वो जाता है आपका O से, कहाँ से आएगा, O से। तो यहाँ से देखिएगा कि अगर हम O से इसको पास कराते हैं तो ये आकर कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। नया कट कर रहा है दोनों का, मतलब कि F2 और C2 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C1, ठीक है, द इमेज विल फॉर्म बिटवीन F2 and C2,
बिटवीन F2 एंड C2। अब देखेंगे कि इसके कंपेयर में इसकी जो साइज छोटी है ना, तो यहाँ पर आप लिख देंगे स्मॉल साइज, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर आपका जो बियॉन्ड C1 हो या बियॉन्ड 2F1 हो, तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा और आपका स्टेटमेंट नेचर भी, साइज भी और पोजीशन भी। इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, यह है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में आपने देखा था कि मतलब कि मिरर के साथ साथ में डायग्राम भी कभी आ जाता है, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी यही बात हो जाती है कि अगर आपका न्यूमेरिकल इसमें आएगा तो इसके साथ डायग्राम भी आएगा, ठीक है ना। तो इसको बात को ध्यान रखेंगे डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में आ जा रहा है आपका एट C1, ठीक है, एट C1 मतलब कि 2F1, ठीक है। दोनों में लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप इसको बढ़िया समझेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने इस तरह से, ये X है, ये Y है, O, ये आपका F1, ये आपका C1, ये आपका F2 और ये आपका C2, ठीक है। अब ध्यान देने वाला है C1 पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। एक रे तो जाएगा भाई आपका पैरेलल, और पैरेलल जब जाता है तो F2 से जाता है, ठीक है ना। दूसरा रे जाएगा आपका कहाँ से, देखिए एक चीज़ तो देख रहा हूँ कि थोड़ा डिस्टेंस जो है गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या है, गड़बड़। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ तक, इसलिए प्रॉपर बनाना पड़ता है इसके लिए। चलो देखता हूँ, लेकिन देखने से नहीं चलेगा, ये आप मुझे पहले समझ में आ रहा है कि गड़बड़ होगा। तो फिर मैं आपको इसके लिए देना पड़ेगा। देखो कितना मिस्टेक करना पड़ता है, तो सब ध्यान देना पड़ता है। कोशिश करना चाहिए कि आपका डायग्राम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो थोड़ा सही लग रहा। अब यहाँ से आपका F हमारा पॉइंट F2 कहाँ हो जाएगा, इस जगह पर होगा, ठीक है। चलिए अब C2 थोड़ा सा और आगे हो जाएगा, तो नहीं यहाँ पर आएगा, चलिए ठीक है। तो आपका चलो बना दिया मैंने। एक रे तो जाएगा आपका F2 से जाएगा, तो यहाँ से ये आ गया। दूसरी रे जो है O से जाएगा, तो एक रो से जाएगा, तो यहाँ देखेंगे, देखो थोड़ा सा आ गया ना। तो आपका ये पोजीशन के वजह से क्या है कि आपका ये मतलब कि होगा, आपका डायग्राम यहाँ बन रहा है आपका, इसका मतलब कि C2 का पोजीशन यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा प्रॉपर आपका मेजरमेंट लेके बनाना होगा कि C1 पर अगर डिस्टेंस हम यूं ही रफली नहीं बना सकते हैं, रफली बनाएंगे तो प्रॉपर होना चाहिए। कम से कम डिस्टेंस जो O से जो F का डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, ये आपका सब इक्वल होना चाहिए। जब कहीं मतलब कि आपका प्रॉपर बनेगा, कहीं मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि C1 पर जब रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो C2 पर ही बनता है। तो ये आपका ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। समझ आई। तो बनाने का तरीका क्या बताया मैंने आपको कि जो डिस्टेंस है OF1 F1 C1 ये इक्वल होना चाहिए, OF2 F2 C2 ये इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपको प्रॉपर मिलेगा आपका, ठीक है। चलिए तो इसको लिख देते हैं कि अगर C1 पर रखते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट को एट C1 द इमेज विल फॉर्म एट C2 साइज की बात जब करते हैं तो इक्वल साइज की बात करो तो इक्वल साइज, तो ये चीज़ है आपका, ठीक है। तो क्या समझ में आपको आई। C1 पर रखेंगे तो C2 पर ही बनेगा 100%। जैसे कि आपने देखा था उसमें मिरर में कि C पर जब रखा था तो C पर ही बनता था, उल्टा बनता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर C1 की जगह पर C2 बनेगा, क्योंकि आपका ये लेंस है। तो प्रॉपर कैसे बनेगा मैं समझा दिया आपको, ठीक है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका C1 एंड F1, बिटवीन C1 एंड F1। फोर्थ नंबर बिटवीन C1 एंड F1। और ठीक है, एक पतला सा बनाता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे इसका ये आ गया X Y O F1 C1 F2 C2। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया मैंने, यहाँ से आपका पैरेलल जाएगा, ये पैरेलल इधर जाएगा,
यहाँ से ये ओ से जाएगा और ओ से जाएगा तो ये जाएगा। तो अब ये रे थोड़ा सा सही बन रहा है, यहाँ से एक यहाँ पर आपका बन गया। तो कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड C2, है ना। जब C1 और F1 के बीच आप डायग्राम रखते हो, अब ऑब्जेक्ट रखते हो, तो कहाँ बन रहा है? C2 के पीछे। तो यहाँ पर लिख दो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1 द इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड C2। ठीक है। और साइज में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ से साइज तो सब बड़ा बन रहा है ना, लार्ज साइज लिखते हो, लार्ज साइज। और नेचर रियल इन्वर्टेड। तो 4th नंबर में आपने देखा कि साइज अब बढ़ रही है। पहले साइज छोटी से एक्चुअली इंक्रीज कर ही रही है ना, पॉइंट साइज से थोड़ा स्मॉल हो गया, स्मॉल से फिर थोड़ा सा आपका इक्वल हुआ, इक्वल से फिर लार्ज हो रहा है, अब लार्ज से बहुत वेरी लार्ज हो जाएगा। तो कब होगा वेरी लार्ज? वो आपका 5th नंबर में आएगा, जब पोजीशन होगा आपका एट F1। F1 पर जब रखते तो अब F1 पर रखेंगे तो देखेंगे किस तरह से बन रहा है। तो फटाफट करके आप इसको देखेंगे, X और ये Y हो गया, यहाँ पर O डाल दो, यहाँ पर F1, यहाँ पर C1, यहाँ पर F2, यहाँ पर C2। F1 पर रख लीजिए ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से रह जाएगा एक। तो ये तो बोल रहा कि मैं तो हमेशा F2 से जाऊँगा, जाने दो। और एक रह जाएगा आपका ये F से, O से जाएगा। तो ये दोनों रे जो है हमारा पैरेलल चल जाता है। किससे जाता है? पैरेलल। अब पैरेलल जहाँ भी जाएगा तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, इमेज का जो साइज होगा, वो बहुत दूर बनेगा। कहाँ बनेगा? मिलेगा ही नहीं कहीं पर पड़े, और बहुत बड़ा बनता है। तो इसके बाद तो यहीं पर आपका आ गया कि जब आपका ऑब्जेक्ट को एट F1 पर रखते हैं तो इमेज बनता है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। और लार्ज साइज में क्या होता है? वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बन जाएगा, वेरी लार्ज। तो ये 5 पोजीशन में आपने देखा कि नेचर क्या था? रियल और इन्वर्टेड। अब थोड़ा सा 6 नंबर जो लास्ट इस कॉन्वेक्स का है, कॉन्वेक्स लेंस का जो लास्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, वह 6 है। बिटवीन F1 एंड O और F1 के बीच में। देखिए एकदम फटाफट करके इसमें भी ख़त्म हो रहा है, आपके पास जा रहा है, और बढ़िया से समझेंगे। फटाफट का मतलब ये नहीं होता कि गलत बना दो। X Y हो गया O, और यहाँ पर आपका F1 है, और यहाँ पर आपका आपके बाद F1 थोड़ा सा स्पेस ले लो, स्पेस ही करते हैं ना, स्पेस फुल ले लेते हैं, तो ताकि हाँ ऑब्जेक्ट को पुट करने में दिक्कत। यहाँ से यहाँ लिया तो यहाँ से यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप यहाँ ले लो और ये यहाँ ले लो, ठीक है। चलो अब F1 और O के बीच रख लेते हैं, ध्यान देंगे। F1 और O के बीच यहाँ रख दिया तो एक तो जाएगा आपका जैसे जाता था, ये जाएगा F1 F2 से। दूसरा जा रहा किससे जाएगा? ये जाएगा O से। अब ये दोनों जा रहा यूँ, अब तो कहीं न मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो फिर क्या करते हैं कि इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसको भी आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और तब दोनों मिल जाता है यहाँ पर, और ये कहीं भी आपका बन जाएगा। तो जब आप F1 और O के बीच में है ना, बिटवीन F1 एंड O द इमेज विल फॉर्म, क्या बनेगा? इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने बनता है जी। और साइज में लार्ज बनेगा, वेरी लार्ज नहीं, लार्ज, लार्ज। और अब देख रहे हो क्या, ये सीधा भी है, और आपका वर्चुअल बोलते हैं इसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब हो गया काल्पनिक, जस्ट इमेजिनरी, ठीक है ना, जैसे कि प्लेन मिरर बनता है उसी तरह से आपका। तो ये वर्चुअल हो गया और इरेक्ट तो मतलब सीधा हो गया, ठीक है। साइज देख लिया, लार्ज बन रहा, छोटा साइज यहाँ लिया मैंने, लार्ज साइज बन रहा पर, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस का जो 6 पोजीशन था, ये पोजीशन बताया मैंने आपको इसमें, ठीक है। और ये आपने देखा। इसके बाद इसमें जो कॉनकेव लेंस का जो 2 पोजीशन है उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। इस क्लास में आज बस इतना ही कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो इसके न्यूमेरिकल आएंगे उसमें लेंस फॉर्मूला ही बताऊंगा, सारे कुछ बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो न्यूमेरिकल पार्ट ही रहेगा, न्यूमेरिकल का ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें टूल्स चाहिए, ठीक है। आते हैं
तो इसका कॉन्वेक्स लेंस के बाद आता है हमारा क्या, कॉनकेव। क्या आएगा जी, कॉनकेव आता है। चलिए इसको भी रेज कर देते हैं, क्योंकि अब नया नया लेंस आ रहा है, तो नया हमारा स्टडी होना चाहिए। तो कॉनकेव की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव लेंस, और इसमें 2 पोजीशन है। फर्स्ट नंबर है एट इन्फिनिटी, फर्स्ट नंबर में। डायग्राम इसका यूं टाइप का बनता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बीच में पतला होता है, दोनों तरफ मोटा होता है, ठीक है। और ज्वाइन कर दो, बीच में वही 2 पार्ट में इसका डिवाइड आता है ना, इस तरह से। और एक यहाँ से गया तो एक्स वाई, ठीक है, ओ आ गया, यहाँ डाल दो F1, यहाँ डाल दो C1, यहाँ डाल दीजिए F2 और यहाँ डाल दीजिए C2, ठीक है। तो पहला तो एक इन्फिनिटी जाता है, या तो यहाँ रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को रखे ना, तो एक इन्फिनिटी पर है, तो यहाँ पर आपका ब्रेकिंग लाइन के साथ दिखाएंगे, और ये यहाँ पर जाकर रुक जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जाके रुक जाएगा। 2 रे हो गया ना, 2 रे आएगा तो जानते हैं कि वो आपका F2 जाएगा नहीं, ये उधर मुड़ जाता है, तो इसलिए इसको पहले आप सजा दो और ये बढ़ा देना, इसके बाद आपका इसके सजा दो, इसको बढ़ा दो। तो इस तरह से रे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उधर चला जाता है एक तरह से, क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो इस लेंस में क्या होता है, रे जो है हमारा आर्क पर नहीं रहता है, वो आपका जैसे कि इसमें था कि पैरेलल गया तो F2 से जाएगा, इसमें नहीं, ठीक है, इसमें F1 जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, F1 यहाँ बन रहा है, तो हमारा लिख दो यहाँ पर फटाफट करके कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinity the image will form कहाँ बन रहेगा, F1। साइज बात करो, साइज की बात में पॉइंट साइज का तो है ही हमारा, नेचर में हमारा क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें तो आपका इन्फिनिटी में क्या हो गया, पॉइंट साइज क्या आ गया, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, जो सीधा बनेगा इसका, और F1 बनेगा F1 पर, ठीक है। नाउ इसके बाद दूसरा हमारा जो आता है इन्फिनिटी और O के बीच में, कहीं भी रख दो, ठीक है ना। दूसरा डायग्राम इन्फिनिटी और O के बीच कहीं रख देते हैं, तो सेकेंड नंबर बिटवीन इन्फिनिटी एंड O, तो फिर से आ जाओ डायग्राम की तरफ, और डायग्राम आपका बन के रेडी, ये हो गया आपका, और रेडी से रेडी गो हो जाएंगे हम लोग भी, ठीक है। और ये डायग्राम बन गया आपका एक्स वाई, यहाँ O दे दो, फिर से F1, फिर से C1। अरे जितना बार बनाते जाओगे आपका दिमाग में ये ऐसा छाएगा कि आप इसे भुला ही नहीं पाओगे। अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, मैंने मान ली सपोज कर लो यहाँ रख दिया, अब यहाँ से एक रे यहाँ जाएगा ना, यहाँ जाएगा, तो पहला तो आपका इस तरह से, इधर थोड़ा सा इधर से जाएगा, यूँ भाग गया रे। दूसरा तो हमारा O से जाता है, तो O से जाने वाला तो सीधा होता है, और इस तरह से यहाँ पर इमेज बन रहा है, किसके बीच बन रहा है, F1 और O के बीच। जब आप F इन्फिनिटी और O के बीच रखेंगे तो हमेशा F1 और O के बीच में बनेगा। तो बिटवीन यहाँ लिख दीजिए, बिटवीन इन्फिनिटी एंड O द इमेज विल फॉर्म बिटवीन F1 एंड O। साइज की बात करेंगे तो स्मॉल साइज का बनता है, और वर्चुअल और इरेक्ट ही रहता है। तो ये था आपका लेंस, मतलब कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें आपको लोज बता दिया मैंने आपको, लोज के साथ साथ में जो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस है उसके हमने रे डायग्राम बताया, कॉन्वेक्स लेंस के सारे चीज़ बता दी मैंने आपको, ठीक है ना। और कॉन्केव के जो हमारे 2 पोजीशन थे उसको भी मैंने छोड़ा नहीं, उसको भी समझा दिया आपको इसमें। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है ना, कि इस क्लास में, इस वीडियो में आपने मतलब कि रिफ्लेक्शन तो पढ़ा, लेकिन रिफ्लेक्शन का वो पार्ट मतलब कि आपने न्यूमेरिकल पार्ट नहीं पढ़ा, ओनली थ्योरी पढ़ा, ठीक है ना, कैसे डायग्राम बनाते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचेगा, वो भी बहुत जल्दी, बस देखते रहिएगा। समझ में नहीं आया तो बार बार देखने की कोशिश कीजिए, बार समझने की कोशिश कीजिए, फिर तो कमेंट बॉक्स तो है ही। तो नेक्स्ट वीडियो के तैयार रहिएगा और इसे देखकर कुछ सीखिएगा।
तब तक के लिए थैंक यू।